रामायण अपनी छवि और कांति से अगणित कामदेवों को लज्जित करने वाले राम के सौंदर्य का वर्णन भी रामायणादि ग्रंथों में यथेष्ट मात्रा में पाया जाता है। तुलसी के रामचरितमानस में तो स्थल स्थल पर इस तरह के विवरण भरे पड़े हैं। राजा जनक जब विश्वामित्र मुनि से मिलने गए तो वहां राम की सुंदर छवि देखकर वह अपनी सुध बुध ही भूल गए। वे सचमुच ही विदेह हो गए। उनके अलौकिक सौंदर्य का यहाँ तक प्रभाव पड़ा कि बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। जनक की पुष्पवाटिका में सीता की एक सखी ने राम को जब देखा तो वह भौंचक रह गई। सीता के निकट आकर वह केवल इतना ही कह सकी, श्याम गौर किमी कहो वखानी, गिरा अनन नयन बिनु बानी। उनके अंग प्रत्यंग का जो वर्णन किया गया है वह अद्वितीय है। मखभूमि में तथा विवाह मंडप में भी राम के नक्शिक का ऐसा ही सुंदर वर्णन मानस में दिया गया है। सामान्य लोगों की तो बात ही क्या, परशुराम जैसे दुर्धर्ष वीर को भी राम के अलौकिक सौंदर्य ने हक्का बक्का बना दिया। वे निर्निमेष नेत्रों से उन्हें देखते रह गए। ऐसा ही एक प्रसंग उस समय आया जब खरदूषण की सेना के वीर राम का रूप देखकर हथियार चलाना ही भूल गए। उनके नेता को स्वीकार करना पड़ा कि अपने जीवन में आज तक हमने ऐसा सौंदर्य कहीं देखा नहीं, इसलिए यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, वध लायक नहीं पुरुष अनुपा। आदर्श चरित्र अन्य संबंधित लेख। राम के चरित्र में भारत की संस्कृति के अनुरूप पारिवारिक और सामाजिक जीवन के उच्चतम आदर्श पाए जाते हैं। उनमें व्यक्तित्व विकास, लोकहित तथा सुव्यवस्थित राज्य संचालन के सभी गुण विद्यमान थे। उन्होंने दीनों, असहायों, संतों और धर्मशीलों की रक्षा के लिए जो कार्य किए, आचार व्यवहार की जो परंपरा कायम की, सेवा और त्याग का जो उदाहरण प्रस्तुत किया तथा न्याय एवं सत्य की प्रतिष्ठा के लिए वे जिस तरह अनवरत प्रयत्नवान रहे, जिससे उन्हें भारत के जन जन के मानस मंदिर में अत्यंत पवित्र और उच्च आसन पर आसीन कर दिया है। आदर्श पुत्र राम के पराक्रम सौंदर्य से भी अधिक व्यापक प्रभाव उनके शील और आचार व्यवहार का पड़ा, जिसके कारण उन्हें अपने जीवन काल में ही नहीं वरन अनुवर्ती युग में भी ऐसी लोकप्रियता प्राप्त हुई जैसी विरले ही किसी व्यक्ति को प्राप्त हुई हो। वे आदर्श पुत्र, आदर्श पति, स्नेहशील भ्राता और लोक सेवानुरक्त कर्तव्यपरायण राजा थे। माता पिता का वे पूर्ण समादर करते थे। हनुमान, राम और लक्ष्मण को ले जाते हुए प्रातःकाल उठकर पहले उन्हें प्रणाम करते, फिर नित्य कर्म स्नान आदि से निवृत्त होकर उनकी आज्ञा ग्रहण कर अपने काम काज में जुट जाते थे। विवाह हो जाने के बाद राजा ने उन्हें युवराज बनाना चाहा, किंतु मंथरा दासी के बहकाने से विमाता कैकेयी ने जब उन्हें 14 वर्ष का वनवास देने का वर राजा से मांगा तो विरोध में एक शब्द भी न कहकर वे तुरंत वन जाने को तैयार हो गए। उन्होंने कैकेयी से कहा, सुन जननी सोए सुत बड़ भागी, जो पितृ मातु वचन अनुरागी। वाल्मीकि के अनुसार राम ने यहाँ तक कह दिया कि राजा यदि अग्नि में कूदने को कहे तो कूदूंगा, विष खाने को कहे तो खाऊंगा। निदान समस्त राजवैभव, उत्तुंग प्रासाद और बहुमूल्य वस्त्राभूषणों का परित्याग कर लक्ष्मण तथा सीता के साथ वे सहर्ष वन के लिए चल पड़े। जाने के पहले उन्होंने गुरु से कहलाकर ब्राह्मणों तथा विद्वानों के वर्षासन की व्यवस्था करा दी और भरत के लिए संदेश दिया कि नीति न तजी राजपद पाए। पिता और माताओं की सुख सुविधा का ध्यान रखने की प्रार्थना पुरजनों हितेच्छुओं से करते हुए उन्होंने कहा, सोए सब भांति मोर हितकारी, जाते रहे भुआल सुखारी, तथा मातु सकल मोरे विरह जेहि न हुआ दुख दीन, सो उपाय तुम करह सब पुरजन प्रजा प्रवीणा। आदर्श पति जंगल में राम, सीता और लक्ष्मण। राम जानते थे कि सीता अत्यंत सुकुमार है, अतः उन्होंने उन्हें अयोध्या में ही रहने को बहुत समझा, पर जब वे नहीं मानी तब उन्होंने उन्हें अपने साथ ले लिया और गर्मी, वर्षा, थकान आदि का बराबर ध्यान रखते हुए सहृदय स्नेही पति के रूप में उन्हें भरसक कोई कष्ट नहीं होने दिया। आदर्श भाई राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को भी पिता, माता और बड़े भाई का अनुराग देकर इस तरह आप्यायित करते रहे कि उन्हें अयोध्या तथा परिजनों के वियोग का दुख तनिक भी खलने नहीं पाया। मेघनाद के शक्तिबाण से लक्ष्मण के आहत होने पर राम को मर्मांतक पीड़ा हुई और वे फूट फूट कर रो पड़े। नारी के पीछे भाई का प्राण जाने की आशंका से उन्हें बड़ी ग्लानि हुई। धैर्यवान होते हुए भी वे इस समय परम व्याकुल हो उठे, किंतु तभी संजीवनी बूटी लेकर हनुमान के लौट आने से किसी तरह लक्ष्मण की प्राणरक्षा हो सकी। भरत पर भी राम का ऐसा ही स्नेह, उनकी साधुता एवं निश्चलता पर राम का पूरा विश्वास था। इसी से भरत भी उनका पूर्ण समादर करते थे और सर्वदा उनकी आज्ञा का पालन करते थे। भरत जब इन्हें लौट लाने के लिए चित्रकूट पहुंचे तब राम ने उन्हें सत्य और कर्तव्य निष्ठा का उपदेश देते हुए बड़े प्रेम से समझाया और सहारे के लिए अपनी खड़ाओं देकर सहृदयतापूर्वक विदा किया। वनवास की अवधि बीतने में केवल एक दिन शेष रहने पर भरत की दशा का स्मरण कर राम अत्यंत व्याकुल हो उठे और उन्होंने विभीषण से पुष्प विमान की याचना की, जिससे वे यथासमय राम के इन्हीं गुणों के कारण समस्त अयोध्यावासी और पशु पक्षी तक उनमें अनुरक्त थे।
वनवास के लिए प्रस्थान करने पर भारी संख्या में लोग तमसा नदी तक उनके साथ साथ दौड़ गए। राम को आधी रात के समय उन्हें सोते छोड़कर लुक छिपकर वहां से कूच कर देना पड़ा। जागने पर लोगों को बड़ा पछतावा हुआ। अत्यंत दुखित होकर वे अयोध्या लौट आए। वनवास की अवधि भर राम की मंगल कामना के उद्देश्य से नेमव्रत, देवोपासना आदि करते रहे। उधर नाव में बैठकर राम के गंगा पार चले जाने पर सुमंत्र मूर्छित हो गया और उसके रथ के घोड़े भी रामवियोग में व्याकुल हो उठे। उस समय यदि कोई व्यक्ति राम लक्ष्मण का नामोल्लेख कर देता था तो वे पशु विस्फारित नेत्रों से उसकी ओर देखने लगते थे। जे कही राम लखन वैदेही, हिकरी हिकरी पशु चित वही तेही। पिता दशरथ ने तो पहले ही कह दिया था कि राम के बिना मेरा जीना संभव नहीं, और यही हुआ भी। माता कौशल्या को इस बात का उतना दुख न था कि राम वनगमन की बात सुनकर भी मेरी वज्र की छाती विदीर्ण नहीं हुई, जितनी उन्हें इस बात की ग्लानि थी कि राम जैसे आज्ञाकारी सुशील पुत्र की मुझ जैसी माता हुई। मतिभ्रम से पूर्व कैकेयी का भी राम से पूर्ण विश्वास था। इसी से उनके राज्याभिषेक की बात सुनकर उसने प्रसन्नता करते हुए कहा था, रामे वा भरते वाहम विशेषणोपलक्ष्ये तस्मात् तृष्टास्मि यद्राजा राम राज्याभिषेक्ष। आदर्श राजा। राम प्रजा को हर तरह से सुखी रखना राजा का परम कर्तव्य मानते थे। उनकी धारणा थी कि जिस राजा के शासन में प्रजा दुखी रहती है वह नृपवश ही नरक का अधिकारी होता है। जनकल्याण की भावना से ही उन्होंने राज्य का संचालन किया, जिससे प्रजा धन धान्य से पूर्ण, सुखी, धर्मशील एवं निरामय हो गई। प्रहृष्ट मुदितो लोकस्तुष्ट पुष्ट सुधार्मिक निरामयो ह्यरोगश्च दुर्भिक्ष भयवर्जित। तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में राम राज्य की विशद चर्चा की है। लोकानुरंजन के लिए वे अपने सर्वस्व का त्याग करने को तत्पर रहते थे। इसी से भवभूति ने उनके के मुँह स्नेह दया च सौख्यम च यदि वा जानकींपि आराधनाय लोकस्य मुझतो नास्ति में व्यथा। अर्थात यदि आवश्यकता हुई तो जानकी तक का परित्याग मैं कर सकता हूँ। प्रजानुरंजन के लिए इतना बड़ा त्याग करने पर उन्हें कितनी मर्मांतक व्यथा हुई। सीता विरह कातर होकर किस तरह वे मुमूर्षवत हो गए, इसका अत्यंत करुणोत्पादक चित्रण महाकवि भवभूति की कुशल लेखनी ने उत्तर रामचरित में किया है। महापराक्रमी योद्धा राम अद्वितीय महापुरुष थे। वे अतुल्य बलशाली, सौंदर्य निधान तथा उच्चशील के व्यक्ति थे। किशोरावस्था में ही उन्होंने धार्मिक अनुष्ठानों में रत विश्वामित्र मुनि के परित्राणार्थ ताड़का और सुबाहु राक्षस का वध किया। राजा जनक की स्वयंवर सभा में उन्होंने शिव का वह विशाल धनुष अनायास ही तोड़ डाला, जिसके सामने बड़े बड़े वीर पुंगवों को भी नतमस्तक होना पड़ा था। दंडक वन में शूर्पणखा के भड़काने से जब खर, दूषण, त्रिशिरादि ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया तो अकेले ही युद्ध करते हुए उन्होंने थोड़े समय में ही उनका विनाश कर डाला। किष्किंधा में एक ही बाण से राम ने 7 तालवृक्षों का छेदन कर दिया और बाद में बड़े भाई के त्रास से उत्पीड़ित सुग्रीव की रक्षा के लिए बाली जैसे महापराक्रमी योद्धा को भी धराशायी कर दिया। लंका में रावण, कुंभकर्ण आदि से हुआ उनका युद्ध तो पराक्रम की पराकाष्ठा का ऐसा उदाहरण है जिसकी मिसाल अन्यत्र कठिनाई से ही मिलेगी। जब प्रभु श्री राम, भरत और शत्रुघ्न ने सरयू नदी के गोप्रतार घाट पर विष्णु स्वरूप में प्रवेश किया तो उनके साथ गया समस्त समूह, अर्थात राक्षस, मनुज, रीछ, पक्षी, वानर और यशस्वी व महान मनुष्य आदि सभी को प्रभु का परमधाम मिला। ब्रह्मा जी ये सब देखकर बहुत आह्लादित हुए। हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।